केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर राज्य में हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है। रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य के संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पिछले दिनों रामनवमी उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर अब निरंतर बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है और केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। ये एक बार फिर आज़ादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, एक बार उसका पुनर्स्मरण कराता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है, ये गुंडागिर्दी आने वाले चुनाव के बाद में शायद बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फंदे में फंसे घायल पैंथर का ग्रामीणों पर हमला। पाँव में चोट होने की वजह से पैंथर ज्यादा दूर नहीं भाग सका, इसी वजह से ग्रामीणों की जान बच गई। बेसुरी उपखंड क्षेत्र के आना ग्राम में शनिवार के दिन में घायल पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। पैंथर पिछले 15 दिनों से घायल हालत में घूम रहा था, जिसे ग्रामीणों में पैंथर का खौफ था। पैंथर के पैर को चोट लगी हुई थी। रेस्क्यू करने के लिए जाल बिछा दिया गया था। उसका पैर छोटे पशुओं के शिकार के लिए लगाए गए फंदे में फंस गया था, जिसके लिए पैर को लगी थी। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, खुद ही रेस्क्यू करने के लिए जाल बिछाया, लेकिन पैंथर ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। बिना सुरक्षा प्रयास जानलेवा हो सकता था। वन विभाग ने रेस्क्यू टीम जोधपुर को बुलाने पर पैंथर को 3 बार ट्रैंक्विलाइज करने के बाद रेस्क्यू किया गया। उसके बाद बेसुरी इलाज के लिए ले गए। इलाज और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। खनिज अभियंता भगवान सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल 2025 को अवैध खनन की रोकथाम के लिए आयोजित वीसी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखने के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में खान विभाग व पुलिस विभाग द्वारा 2 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण की 13 प्रकरण में 14 वाहन जब्त किए गए। 18.43 लाख शास्ती राशि आरोपित की गई और 8 प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थानों में दर्ज करवाई गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में आज शनिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान की स्थानीय कॉलेज इकाई के तत्वावधान में नवसंवत्सर विक्रम संवत 2082 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने छात्राओं को संबोधित करते हुए जीवन मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों और मनीषियों के अमूल्य योगदान को याद करते हुए वेदों और संस्कृत भाषा के अध्ययन पर जोर देने का आह्वान किया और नवसंवत्सर की शुभकामनाएं दी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। ये पहल यात्रियों को उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्टेशन पर अपने सामान को सुरक्षित रूप से डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह लॉकर को सक्रिय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। शनिवार को पहले दिन नागोरी गेट स्थित चौराहे पर बाबा साहेब का समाज के युवाओं की ओर से अभिषेक करते हुए सफाई अभियान चलाया गया।
लवली कंडारा लोक एवं जन कल्याण संस्थान के किशन मोन्टू कंडारा ने बताया कि 14 अप्रैल को शहर के अलग अलग हिस्सों से युवा रैलियां के रूप में नागौरी गेट चौराहे पर पहुंचेंगे। इस दौरान समाज की ओर से शोभा यात्रा सहित समितियां का स्वागत अभिनंदन करते हुए मनोहार भी की जाएगी। इसके साथ ही समाज में नशा मुक्ति की पहल करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।